हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरबी करियर एकेडमी। क्लास 9th का एनुअल असाइनमेंट का सेक्शन नंबर सी सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई दी गई आकृति में पी क्यू लंब है पी एस के और पी क्यू समांतर है एस आर के। इस आकृति में पी क्यू आर एस में पी क्यू जो है लंब है पी एस पर और जो पी क्यू है वो एस आर के क्या है, समांतर है। एंगल दिया गया है एस क्यू आर 28 और एंगल क्यू आर टी दिया गया है 65। तो आप देख सकते होंगे कि भाई यहाँ पर लंब पी क्यू लंब है और समांतर है एस आर के। तो जो क्यू आर है तो ये क्या हो जाएगी, इसकी त्रियक हो जाएगी, जिससे पी क्यू आर ये वाला एंगल पूरा और क्यू आर टी समान हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं पी क्यू समांतर एस आर होने से जो क्यू आर है, क्यू आर यह त्रियक हो जाएगी, त्रियक होगी, जिससे एंगल पी क्यू आर बराबर हो जाएगा एंगल क्यू आर टी के। पी क्यू आर ये पूरा एंगल किसके बराबर हो जाएगा, क्यू आर टी के, ये 65 के बराबर हो जाएगा। एंगल पी क्यू आर में दो भाग दिए हैं, x + 28 बराबर हो जाएगा 65 के। x की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ जाएगी 65 और ये 28 वहाँ जाएगा, इक्वल के उस साइड तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, x बराबर निकल कर आएगी 65 में से 28 जाएगा तो निकलेगा 37। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है 37। अब y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू निकालने के लिए त्रिभुज पी क्यू एस में तीनों कोणों का माप, कितना हो जाएगा 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 होता है, जिसमें एंगल P प्लस एंगल X प्लस एंगल Y बराबर हो जाएगा 180। P दिया हुआ है, लंब होने से 90 हो जाएगा। X की कीमत अभी हमने निकाली 37 प्लस Y हमें निकालना है 180। ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 127 प्लस Y बराबर 180। 127 प्लस का है, इक्वल के उस साइड जाएगा तो 180 माइनस 127, तो y की वैल्यू निकल के आएगी 53। यहाँ पर अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें साबित करना है कोण बी ओ सी बराबर 90 + 1/2 कोण ए होगा। तो यहाँ पर मैंने त्रिभुज बना लिया है, त्रिभुज ए बी सी, और बी का समद्विभाजक बी ओ है और सी का समद्विभाजक सी ओ है। तो इस तरह से बी ओ सी एक त्रिभुज की रचना होगी, जिसमें बी और सी के समद्विभाजक ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें सिद्ध करना है, कोण सिद्ध करना है कोण बी ओ सी बराबर 90 डिग्री प्लस 1/2 कोण ए। ठीक है, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि त्रिभुज जो होता है उसके तीनों कोणों का माप 180 होता है। तो यहाँ पर पहले बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज ए प्लस त्रिभुज बी प्लस त्रिभुज सी बराबर 180 होगा।
ठीक है। अब कोण ए को इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा कोण बी प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 180 और कोण ए इक्वल के साइड आया तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर 1। इसी तरह से त्रिभुज BOC में कोण BOC प्लस ए वाला कोण बी वाला OBC, कोण OBC प्लस सी वाला कोण OCB, कोण OCB बराबर होगा 180। ठीक है, तो यहाँ पर कोण BOC और OBC और OCB ये तीनों कोण बन रहे हैं 180 के। तो यहाँ पर B और C को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्योंकि ये समद्विभाजक है तो OBC को हम लिख सकते हैं B/2 कोण B एंगल जो समद्विभाजक इसलिए पूरा एंगल B का होगा तो B का आधा होगा, और हम C वाले एंगल को लिख सकते हैं C/2 और ये ऐसे ही रहेगा BOC O वाला एंगल बराबर हो जाएगा 180। ठीक है, अब B और C जो यहाँ प्लस में है इक्वल के साइड ले जाएंगे तो BOC बराबर हमारा हो जाएगा 180 माइनस कोण B/2 और माइनस कोण C/2। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं 180 माइनस तो प्लस हो जाएगा कोण B प्लस कोण C और आधार समान है इसलिए हम एक बार लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए BOC बराबर हो गया 180 माइनस कोण B प्लस कोण C/2। यहाँ पर कोण B प्लस C बराबर हमने क्या लिया था समीकरण नंबर 1 में 180 माइनस A लिया था, तो हम कोण B और C की जगह 180 माइनस कोण A रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं BOC 180 माइनस यहाँ पर हम रखेंगे 180 माइनस कोण A, और इन दोनों में ये आधार समान थे, दोनों में थे तो यहाँ पर मैंने सिंगल रखा था, वापस अलग रख देता हूँ सॉल्व करने के लिए। तो ठीक है, कोण BOC बराबर हो जाएगा 180 माइनस 180 भागे 2 यानी कितना बचेगा 90 माइनस कोण A/2। ओके, 180 में से अब कोष्ठक खोल देते हैं, बाहर माइनस से कोष्ठक खोलेंगे तो साइन चेंज हो गया, ए प्लस का तो माइनस हो जाएगा और माइनस का तो प्लस का हो जाएगा कोण A/2। 180 में से 90 जाएगा तो बचेगा 90 प्लस कोण A/2। ये हमारा किसका मान है कोण BOC का, और यही हमें सिद्ध करना था तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया है। यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि दी गई आकृति में YW रेखा XYZ पर है और एंगल WYZ अनुपात में है एंगल WYX की, जो 1:2 दिया है। किरण YQ और किरण YP ये अनुक्रम में WYZ और WYX के समद्विभाजक हैं, यानी गुजराती में कहवाय यानी द्विभाजक छे, बाइसेक्टर हैं इंग्लिश में कहेंगे। तो हमें PYQ निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि जो अनुपात दिया गया है 1:2, तो WYZ को हम मान लेंगे 1 है तो 1x हो जाएगा। ठीक है, और WYX 2 अनुपात है तो 2x मान लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं क्या है WYZ ये पूरा एंगल, और यहाँ पर WYX ये वाला पूरा एंगल, यानी कि WYZ और WYX 1:2 में है। तो हमें पता होना चाहिए कि
जो भी रेखा पर बनने वाले ये दोनों कोण लीनियर पेयर हैं, हिंदी में कहेंगे रेखीय युग्म के कोण हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल WYZ प्लस एंगल WYX बराबर होंगे 180। ठीक है, यहाँ लिखेंगे रेखिक युग्म के कोण हैं इसलिए। तो यहाँ पर WYZ जो हमें दिया x प्लस WYX दिया है 2x बराबर हो जाएगा 180। x और 2x यानी 3x बराबर 180 और x बराबर हो जाएगा 180। 3 गुणाकार में है, भागाकार में जाएगा तो हमें मिल जाएगा 3 6 18 यानी 60। x बराबर कितना हो जाएगा 60। ठीक है, अब यहाँ पर x बराबर 60 मिल गया है, यानी कि WYZ हमें मिल गया है पूरा 60। ठीक है, अब यहाँ पर एंगल WYZ बराबर 60 हो जाएगा और एंगल WYX जो 2x था यानी कि 2 गुणे 60 यानी हो जाएगा 120। ओके, ये हो जाएगा 120 पूरा। अब यहाँ पर हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है PYQ निकालना है। तो यहाँ पर देखिए कि उसने सवाल में बताया है कि YP और YQ ये समद्विभाजक है। किसी भी एंगल का जो समद्विभाजक होता है वो पूरे एंगल को दो समान भागों में बांटता है। तो यहाँ पर YQ जो है ये WYX को 2 भागों में बांटेगी, यानी हम कह सकते हैं कि PYW एंगल PYW ये होगा 1/2 एंगल WYX के। ओके, ये समद्विभाजक है YP इसलिए, तो 1/2 और WYX अभी हमने निकाला 120 होगा, 2 के पारे में कटेगा 60, यानी कि ये हमें PYW मिल जाएगा। क्या मिलेगा? PYW जो हमें मिल जाएगा 60। ठीक है, ये हमें मिल गया 60। इसी तरह से WYZ यहाँ कर लेता हूँ, एंगल WYZ 60 निकला था, हमें चाहिए WYQ। तो एंगल WYQ होगा 1/2 एंगल WYZ। तो 1/2 और WYZ दिया है 60, तो हमें WYQ मिल जाएगा 2 के पारे में 60 30 बार, तो यानी कि हमें WYQ मिल जाएगा 30। और हमें निकालना था कि एंगल PYQ। तो PYQ में 2 एंगल हैं, एक तो ये PYW और दूसरा एंगल है WYQ। तो यहाँ पर लिख देंगे PYQ बराबर क्या होगा, एंगल PYW प्लस एंगल WYQ। ठीक है, जो अभी हमने निकाला PYW जो हमने निकाला 60 और WYQ जो अभी हमने निकाला 30। तो एंगल PYQ हो जाएगा 60 और 30 90। यही हमें फाइंड करना था सवाल के अंदर, जो हमने फाइंड कर लिया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि AB समांतर है CD के, AB समांतर है CD के और कोण APQ दिया गया है, कोण APQ दिया गया है 50 और कोण PRD दिया है 127। तो हमें X और Y फाइंड करना है। यहाँ पर देखिए कोई भी 2 रेखा समांतर होती हैं तो उनके बीच जो तिर्यक होती है उसके तिर्यक के दोनों तरफ जो एंगल बनते हैं, कोण बनते हैं, वो समान होते हैं। तो यहाँ पर हमें APQ दिया गया 50, तो कोण APQ बराबर होगा कोण PQR के, कोण PQR के। कैसे? एकांतर कोण से। क्या होंगे? एकांतर कोण होंगे और एकांतर कोण हमेशा समान होते हैं। तो
APQ दिया है 50 और PQR जो है X, यानी कि X बराबर क्या हो जाएगा 50। ठीक है, इसी तरह से PR यह त्रियक है, जिससे हम कह सकते हैं कि APR एंगल APR बराबर होगा PRD के, एंगल PRD के। तो APR में हमें क्या दिया गया है, APR में दो कोण दिए गए हैं, जिसमें 50 प्लस y दिया है और PRD दिया है 127। ठीक है, तो 50 जो प्लस का है इक्वल के उस साइड जाएगा तो 127 माइनस 50 हो जाएगा, और y निकल के आ जाएगा हमारा 127 में से 50 जाएगा तो 77। ठीक है, यही हमें यहाँ पर x और y निकालना है, तो यहाँ पर हमें फाइंड कर लिया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया जा रहा है कि त्रिभुज PQR में QP और QR ये दो बिंदु S और T तक बढ़ाए गए हैं। तो SPR कोण SPR बराबर 135 और कोण PQT 110 दिया गया है। तो हमें PRQ निकालना है। PRQ ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये दो एंगल जो दिए गए हैं उनकी मदद से हमें निकालना है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया है, एंगल ये वाला एंगल ले लेते हैं, SPR बराबर 135 है। तो SPR जिसमें देखिए इधर आजू बाजू दो कोण बन रहे हैं और हमेशा पास पास के जो आजू बाजू के लाइन के आजू बाजू के जो कोण होते हैं वो रेखिक युग्म के कोण होते हैं। तो यहाँ पर एंगल SPR प्लस में QPR एंगल QPR 180 होंगे रेखिक युग्म से। SPR दिया हुआ 135, एंगल QPR निकालना है हमें। एंगल QPR 180 में से 135 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, 45। एंगल QPR हो जाएगा 45। तो ये हमें मिल गया 45। इसी तरह से हम Q की वैल्यू निकालेंगे। तो एंगल PQT प्लस में एंगल PQT और इसके बाजू वाला कोण PQR एंगल PQR ये भी क्या होगा 180 रेखिक युग्म से। PQT हमें दिया 110 प्लस एंगल PQR बराबर 180 और एंगल PQR हो जाएगा यहाँ पर 180 माइनस 110 यानी 180 में से 8 में से 1 जाएगा 7, यानी एंगल PQR हो जाएगा 70। तो ये हमें 70 मिल गया। ठीक है, हमें R निकालना है। तो यहाँ पर त्रिभुज PQR में तीनों कोणों का माप क्या होगा, 180 होगा। तो त्रिभुज PQR में एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R बराबर होगा 180। P हमें मिल गया है 45 और Q है 70 और R निकालना है हमें 180। ठीक है, तो एंगल R बराबर हो जाएगा 180 माइनस 45 माइनस 70, यानी 180 में से 5 4 11 115 माइनस करेंगे तो एंगल R की वैल्यू हमें निकल के आएगी 180 में से 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 1 जाएगा 6, 65। R की वैल्यू हमें 65 है, यही हमें सवाल में निकालना था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है कि कोण ए और बी पूरक कोण है। तो ए बराबर दिया है x+10 और बी बराबर दिया है x-10। तो हमें ए और बी फाइंड करना है, ए और बी। तो हमें पता होना चाहिए जो पूरक कोण की जोड़ होती है वो 180 की होती है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर होगा 180, पूरक कोण है इसीलिए। ए बराबर हमें दिया है x+10 और बी बराबर दिया है x-10, बराबर हो जाएगा 180। +10 और -10 में कट जाएंगे और x और x यानी 2x बराबर 180 और x बराबर हो जाएगा 180 भागे 2 और x बराबर आ जाएगा 90। ओके, हमें कोण ए निकालना है। कोण ए बराबर दिया है x+10 यानी कि 90 + 10 बराबर हो जाएगा 100 और b बराबर दिया है x-10 यानी कि 90 - 10 यानी बराबर हो जाएगा 80। यही हमें फाइंड करने थे दोनों एंगल, तो हमने फाइंड कर दिए हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया है कि एंगल P और Q पूरक कोण है। तो एंगल P बराबर एंगल Q -40 दिया हुआ है। तो P और Q दोनों निकालना है। तो अभी हाल मैंने इसके पहले वाले सवाल में बताया है कि एंगल जो पूरक कोण होते हैं वो 180 होते हैं। तो यहाँ पर P और Q दोनों पूरक कोण हैं तो 180 होंगे, पूरक कोण है इसलिए। तो P बराबर दिया है एंगल Q -40 और एंगल Q बराबर 180। Q और Q 2 Q हो जाएगा और माइनस का 40 है इक्वल के उधर साइड जाएगा तो +40। 2 एंगल Q बराबर 180 और 40 220 हो जाएगा और Q आ जाएगा हमारा 220 भागे 2 यानी एंगल Q बराबर हो जाएगा 110। ओके, और यहाँ पर हमें P निकालना है। तो एंगल P बराबर दिया है एंगल Q -40। एंगल Q अभी हमने निकाला 110 - 40, तो एंगल P आ जाएगा 110 में से 40 गया 70। ठीक है, तो ये हमें P और Q की वैल्यू निकालनी थी जो अभी हमने फाइंड कर ली है। यहाँ पर सेक्शन C का 6 चैप्टर कंप्लीट होता है।